सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के कारण भारत को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई चीन से कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि उसके पास चीनी सरकार को तलब करने का अधिकार नहीं है। साथ ही कोर्ट ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों का दायित्व सुनिश्चित कराने की मांग भी ठुकरा दी है। याचिका में वैश्विक संस्था के अधिकारियों पर दुनिया में कोविड-19 महामारी को रोकने में असफल रहने का आरोप लगाया गया था। जस्टिस एस के कॉल की अगुवाई वाली पीठ ने चीन से मुआवजा वसूलने की मांग वाली याचिका को सुनवाई के अयोग्य बताया। पीठ में शामिल जस्टिस ऋषिकेश राय ने बताया कि चीन की सरकार को कोर्ट में तलब करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। उन्होंने याचिकाकर्ता रमन काकर से कहा, WHO और चीन को क्या करना चाहिए यह अदालत कैसे कह सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिका सुनवाई के अयोग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता डॉक्टर है, इसलिए उनका मेडिकल फील्ड में अनुभव है, लेकिन वो वकील नहीं है, जो याचिका के जरिए की गई उनकी मांग से झलकती है। याचिका में कहा गया था कि WHO अधिकारियों को दंडित किया जाए, क्योंकि जो रोके जाने योग्य नरसंहार के लिए कथित तौर पर दोषी पाए गए। याचिका में दावा किया गया कि WHO ने कोविड-19 को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने में 1 महीने की देरी कर दी। याचिका में कहा गया महामारी ने निगरानी से छूट प्राप्त संगठन में टॉप से बॉटम तक गहरी जमी सड़ांध को ऊपर ला दिया। WHO ने मानव जाति को धोखा दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर मौजूद कोविड-19 महामारी के कारण पड़ रहे भारी दबाव के बावजूद प्रयास किए जा रहे हैं कि महिलाओं, बच्चों और किशोरों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाए। मैटरनल न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ के एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 का सर्वाधिक प्रभाव महिलाओं, बच्चों और किशोरों को झेलना पड़ा है और इसके लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम लगातार संवाद कर रहे हैं ताकि सुनिश्चित कर सकें कि कोविड-19 महामारी के कारण स्वास्थ्य प्रणाली पर पड़े भारी दबाव के बावजूद महिलाओं, बच्चों और किशोरों को स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर मिलती रहे। कार्यक्रम अकाउंटेबिलिटी ब्रेकफास्ट 2020 का आयोजन 29 सितंबर को हुआ था। इसमें दुनिया भर के 1600 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। हर्षवर्धन ने ये भी कहा कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को सेवा प्रदान नहीं किए जाने को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार हर महीने सीरो सर्वे करा रही है, जिसमें पता चलता है कि कितने लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं और उसे कितने प्रतिशत लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई है। इसी बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि कल के सीरो सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 25.1% पॉजिटिव लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कल के 3390 केसेस थे और टेस्ट किए गए 59,807 और पॉजिटिविटी रेशो थी जो 5.67% थी, जो कि लगता है कि वीकली अगर लेवल पे देखा जाए तो धीरे धीरे कम हो रही है। 2 हफ्ते पहले 8.5% थी तो अब 5.5% तक है और कल 41 डेथ हुई हैं। टोटल जो डेथ रेशो है 1.92 है दिल्ली का। और कल जो सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई है उसके अंदर 25.1% पॉजिटिव पाए गए हैं लोग, जो पॉजिटिव होकर ठीक हो चुके हैं। 25.1। पिछले वाले में 28.7 था। मैं आपको जो डिस्ट्रिक्ट वाइज बता देता हूँ। वेस्ट के अंदर 27.9, साउथ वेस्ट में 14.6, साउथ में 30.1, शाहदरा में 28.7, साउथ ईस्ट में 27, नॉर्थ वेस्ट में 31.8, नॉर्थ ईस्ट में 12.2, नॉर्थ में 24.1, न्यू दिल्ली में 18.6, ईस्ट दिल्ली में 31.1, सेंट्रल में 21.7%। दिल्ली में सबसे ज़्यादा लगभग ईस्ट में 31.1 है और साउथ में 30.1 है।
सर अगला सिरो सर्वे अब कब होगा, क्या उसके लिए 10-15 दिन बाद स्टार्ट होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शिक्षकों और अभिभावकों से सलाह के बाद राज्यों को 15 अक्टूबर से स्कूलों को एक क्रमबद्ध तरीके से फिर से खोलने की अनुमति दी है। मैं इस फैसले के लिए गृह मंत्री अमित शाह का आभारी हूं। गृह मंत्रालय ने स्कूलों को खोलने के लिए 15 अक्टूबर से राज्यों पर छोड़ा है और राज्यों को ये कहा गया है कि वो परिस्थितियों को देखते हुए और चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को वो खोल सकते हैं। और उन स्कूलों को खोलने में स्कूल जो संस्थान है, वो प्रबंधन तंत्र है, अध्यापकगण, अभिभावकगण, ये परामर्श करने के बाद और सुरक्षा और स्वास्थ्य इसकी शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर ये स्कूल खोलने का जो निर्णय गृह मंत्रालय ने दिया है। मैं गृह मंत्री जी का हृदय से बहुत आभारी हूँ, क्योंकि पीछे के भी समय में गृह मंत्रालय ने लगातार शिक्षा विभाग को, मेरे छात्रों को बहुत सहयोग दिया हर कदम पर, चाहे वो CBSE बोर्ड की परीक्षाओं का विषय रहा हो। गृह मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरा हमारे छात्र छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टि से हमको मदद किया है, चाहे वो फाइनल परीक्षाओं का विषय रहा हो, चाहे JEE मेंस का विषय रहा हो, चाहे नीट की परीक्षाओं का रहा हो, चाहे JEE एडवांस का रहा हो। तमाम ऐसी जो परीक्षाएं थी जो बच्चों के भविष्य से जुड़ी थी, उन सभी परीक्षाओं को कराने में, कॉपियों को जांचवाने में गृह मंत्रालय ने एक कदम आगे बढ़ कर के जो छात्रों को मदद किया है। मैं हृदय की गहराइयों से देश के शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं गृह मंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देश में एक बार फिर से महिला सुरक्षा को लेकर सरकारों से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता PC शर्मा ने गुरुवार को PM मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के सहारे भाजपा सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि ना बेटी बच पा रही है, ना पढ़ पा रही है। शिवराज जी हों चाहे योगी जी हों, इनके नारे ही रहते हैं, केवल नारे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। न बेटी बच पा रही न पढ़ पा रही है। जैसा हाथरस में हुआ गैंगरेप, उसी की तरह मध्य प्रदेश के खरगोन में हो गया। बच्ची को घर से उठा के ले गए, उसको भाई को मारा, 3 लोगों ने गैंग रेप किया और आज तक पकड़ा ही नहीं है। ये इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वहाँ के जो भी अधिकारी हैं उसको सस्पेंड करें, उसको गिरफ्तार करें और फास्ट ट्रैक पे फांसी दें, जिस तरह से हमने कराई थी यहाँ भोपाल में, कोटरा सुल्तानाबाद में एक बच्ची का हुआ तो 1 महीने के अंदर 7 दिन के अंदर चालान पेश हुआ था और 1 महीने में सजा सुना दी गई थी। उस तरह से फास्ट ट्रैक पे काम करना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनको तुरंत उन पर कार्रवाई किया, सस्पेंड किया जाए।